नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में पतिंबरा इंदुमती को उसकी प्रतिहारी या द्वारपालिका सुनंदा द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं के नाम, कुल, चारित्रिक गुण, उनके राज्य, राजधानी इत्यादि का परिचय दिया जा रहा है। इस परिचय प्रसंग में सर्वप्रथम मगध नरेश परंतप की शरणागत वत्सलता, अगाध सत्वशीलता, प्रजानुरंजकता इत्यादि गुणों का वर्णन किया जा चुका है। इसी क्रम में सुनंदा द्वारा इंदुमती को मगध राज के विषय में बताया जा रहा है। कामं नृपः सन्तु सहस्रशो अन्ये राजन्वती माहुरनेन भूमिं नक्षत्रताराग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रिः। अन्वय है, अन्ये सहस्रशः नृपाः कामं सन्तु जनाः अनेन भूमिं राजन्वतीम् आहुः रात्रिः नक्षत्र ताराग्रह संकुला अपि चंद्रमसा एव ज्योतिष्मती भवति। अन्य दूसरे, सहस्रशः हजारों, अनेकानेक, नृपाः राजागण, कामम भले ही, संतु हों, अन्य हजारों राजा भले ही हों, जनाः प्रजाजन लोग, अनेन इन राजा परंतप से ही, भूमिम पृथ्वी को, राजनवतीम श्रेष्ठ राजाओं से युक्त, आहुः कहते हैं, मानते हैं। रात्रि, नक्षत्र तारा ग्रह संकुला, नक्षत्रों से, तारों से, ग्रहों से संकुल परिपूर्ण होने पर भी, चंद्रमसा एव चंद्रमा से ही, ज्योतिष्मती भवती ज्योति से युक्त, प्रकाश से युक्त होती है। जिस प्रकार रात्रि में बहुत सारे असंख्य नक्षत्र, अश्विनी इत्यादि नक्षत्र हों, असंख्य तारे हों, शुक्र, बृहस्पति इत्यादि अनेक ग्रहों से युक्त हो रात्रि, लेकिन उसे प्रकाशवती, प्रकाश से युक्त चंद्रमा के आधार पर ही कहा जाता है। चंद्रमा ही उसे प्रकाशित बनाता है, उसे ज्योतिष्मती बनाता है। इसी प्रकार से अन्यान्य अनेकशः राजाओं के होने पर भी लोगों की, प्रजाजनों की ये मान्यता है कि इस राजा परंतप से ही, इसकी विद्यमानता से ही यह पृथ्वी राजनवती कहलाने योग्य बनती है, श्रेष्ठ राजा से युक्त कहलाने योग्य बनती है। यहाँ पर कालिदास के द्वारा दृष्टांत अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार का लक्षण है, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। जहाँ उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगत होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ये भी उपमा के समान सादृश्य मूलक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में ज्योतिष्मती रात्रि एवं राजनवती भूमि में बिंब प्रतिबिंब भाव है। इसी प्रकार नक्षत्र ताराग्रह एवं सहस्रशः नृपाः में, चंद्रमा एवं मगधराज परंतप में भी यही भाव दृष्टिगत होता है। यह पद्य कालिदास के अलंकार कौशल का जीवंत प्रमाण है। अनेक अलंकार ग्रंथों में इस पद्य को दृष्टांत अलंकार के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है इंद्र वज्रा छंद। यद्यपि षष्ठ सर्ग में सर्वत्र उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है, तथापि कहीं कहीं उपजाति के ही अंगभूत इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इंद्र वज्रा का लक्षण है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। प्रस्तुत पद्य में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्णों का प्रयोग हम देख सकते हैं सभी चरणों में।
इसलिए यहाँ पर इंद्र वज्राछंद माना गया है। मगध नरेश के वर्णन से ही संबंधित अगला पद्य है। क्रिया प्रबंधादयमध्वराणाम अजस्रमाहूत सहस्र नेत्रः शच्याश्चिरं पाण्डुकपोल लंबान मंदार शून्यान अलकांश्चकार। अन्वय है, अयम अध्वराणाम क्रिया प्रबंधात अजस्रम आहूत सहस्र नेत्रः चिरम शच्याः पाण्डुकपोल लंबान अलकान मंदार शून्यान चकार। अयम इस राजा परंतप ने अध्वराणाम यज्ञों के क्रिया प्रबंधात क्रिया के प्रबंध द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा अजस्रम निरंतर लगातार आहूत सहस्र नेत्रः यह अयम शब्द का विशेषण है। आहूत आह्वान किया गया है सहस्र नेत्र को जिसके द्वारा। ऐसे उस राजा परंतप ने। सहस्र नेत्र या सहस्राक्ष इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सहस्राणि नेत्राणि यस्य सह, जिसके हजारों नेत्र हों। इंद्र को सहस्र नेत्र इस रूप में कहा जाता है क्योंकि वे अपने असंख्य नेत्रों द्वारा कुछ भी उनके लिए अदृष्टिगत नहीं रहता। वे सभी कुछ देख सकते हैं, सर्वज्ञ हैं। उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। ऐसे सहस्र नेत्र इंद्र को जो अपने यज्ञों में बार बार निरंतर आहूत कर लेता है, आह्वान कर लेता है, ऐसे राजा परंतप ने चिरम बहुत लंबे समय से शच्याह इंद्राणी के, शची इंद्र की पत्नी का नाम है, इंद्राणी के पांडु कपोल लंबान, पांडु पीतवर्ण या गौरवर्ण या विवर्ण हुए, जिन्होंने अपनी लालिमा को खो दिया है, जो लालिमा युक्त नहीं रह गए हैं, ऐसे पांडुवर्णी पीतवर्णी कपोल लंबान गालों पर लंबान लटकते हुए बिखरे हुए अलकान केशों को मंदार शून्यान, मंदार नामक दिव्य पुष्पों से शून्य रहित चकार बना दिया, कर दिया। परंतप द्वारा किए गए यज्ञों के विषय में यहाँ सुनंदा द्वारा बतलाया जा रहा है। उसकी यज्ञशीलता का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। परंतप द्वारा निरंतर यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है और उन्होंने इतने अधिक यज्ञ किए और उनमें देवराज इंद्र को बार बार आह्वान किया, जिससे कि इंद्राणी को निरंतर पति वियोग का सामना करना पड़ता है। इंद्र को यज्ञों में आमंत्रित कर लिए जाने पर विरहिणी इंद्राणी ने अपने पति के वियोग में साज श्रृंगार को, केश विन्यास को, केशों को संवारने, उनको पुष्पों से सुसज्जित करने को पूर्णतया त्याग दिया है, इनका परित्याग कर दिया है। अतः उसका मुख पांडु या पीताभ वर्ण हो गया है विरह वेदना के कारण। उसके मुख पर केश बिखरे रहते हैं क्योंकि वह केश विन्यास नहीं करती, बालों को संवारती नहीं है, और उसके वे केश पुष्प सज्जा से रहित हो गए हैं क्योंकि वो अपने बालों में मंदार पुष्प के फूलों को नहीं सजा रही है। यहाँ पर मंदार पुष्प जो वर्णित किया गया है वो दिव्य पुष्प है, दिव्य वृक्ष का पुष्प है। ये वृक्ष स्वर्ग में स्थित नंदन कानन में विद्यमान होते हैं और शची क्योंकि दिव्य स्त्री है, देवराज इंद्र की पत्नी है, इसलिए वह इन्हीं दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है। प्रस्तुत पद्य में शची को प्रोषित भर्तृका नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका पति किसी कार्यवश दूर देश को गया हुआ हो। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया गया है प्रोषित भर्तृका नायिका का, नाना कार्यवशात यस्या दूर देशम गतः पतिः। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार पति से वियोगावस्था में पतिव्रता पत्नी को श्रृंगार इत्यादि का परित्याग करके विरह के अनुरूप साधारण वेश धारण करना चाहिए। इंद्राणी का इसी रूप में वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ एक ओर तो
परंतप की यज्ञशीलता का वर्णन किया जा रहा है। दूसरी ओर उस यज्ञशीलता के परिणाम स्वरूप इंद्राणी पर क्या प्रभाव पड़ा है यह निरूपित किया गया है। अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में हेतु का कथन किया जाता है। काव्यलिंग का लक्षण है हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। यहाँ शची के केशों की मंदार शून्यता का कारण इंद्र को बार बार यज्ञों में बुला लेना है, आह्वान कर लेना है। इसलिए इंद्र के वियोग में शची के केशों की मंदार शून्यता वर्णित की गई है। तो यहाँ हेतु का कारण का कथन किया गया, अतः काव्यलिंग अलंकार है। और जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम इसी क्रम में आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।